गोड्डा से परिमल ठाकुर प्रत्याशी हैं, कांडे से हमारे अखिल अख्तर उर्फ रिजवान जी प्रत्याशी हैं। रिजवान जी एक नामी चेहरा है, तो इसको ध्यान से रखिएगा कि हमारे पार्टी के एक स्तंभ है। और आपको आपके सवाल से पहले ही उत्तर देना चाहेंगे। उन पर जो एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट प्रधान महासचिव ने भेज दिया है। और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके जो साथी थे वो दोषी पाए गए। रिजवान जी का अस्वस्थ तबीयत ठीक नहीं था, वो संथाल परगना के दौरे से अपने कार्यक्रम को छोड़कर घर लौट रहे थे और वो गाड़ी के अंदर निद्रा की अवस्था में थे। लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यों आया, उनके ड्राइवर और एक साथी थे जिन्होंने ये बात ड्राइवर से बातचीत की इस विषय पर, और बिल्कुल ग्रामीणों की राय और फीडबैक से पता चला फिर भी रिजवान जी गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, वो अस्वस्थ गाड़ी में जानकारी हाँ उनका नाम सजाद जी पार्टी से हमारे तो रिजवान जी को क्लीन चिट मिला है, हालांकि वो पदमुक्त रहेंगे जो कि उस गाड़ी में केवल सफर कर रहे थे, यही उनका दोष रहा। बाकी उन्होंने उनका उस कार्य में किसी प्रकार की कोई सहभागिता नहीं। तो वो पार्टी के प्रत्याशी हैं और क्योंकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने डिमांड उनको कांडे विधानसभा की एक बहुत बड़ी चर्चित सीट रहेगी झारखंड की, और हम लोग नहीं चाहते थे कि चर्चित सीट में कोई हम लोग ऐसा प्रत्याशी रहे जिसको झारखंड ना जानता हो। इसलिए हम लोगों ने बकायदा रिजवान जी ने ही स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर आए कि वो काफ़ी चर्चित सीट रहेगी, तो वहाँ कम से कम चर्चा होना चाहिए। तो रिजवान अखिल अख्तर जी कांडे विधानसभा से हमारे प्रत्याशी थे। धनबाद से सपन कुमार मोदक जी जो सदर से हमारे प्रत्याशी होंगे। खरसमा सीट से पांडुराम हैब्रू, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है। खरसमा जो कि कोल्हान प्रमंडल के सरायकला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। सिंदरी विधानसभा से हमारी महिला नेत्री उषा देवी होंगी। बोकारो से भी एक महिला नेत्री सरोज कुमारी, ये हमारे आज के प्रत्याशी। आज कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बार रिपीट कर देना भाई। 14 है तुम्हारे 14 है ना। आज एक बार सर रिपीट कर देते हैं। एक मिनट सब जी दादा बताइए। ना भगत मंडल से मोतीलाल महतो, धनबाद से राजेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, कोटा से परिमल ठाकुर, गांडे से अखिल अख्तर उर्फ रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसमा से पांडुराम हैब्रू, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी। अच्छा दादा, आपसे क्वेश्चन है, ये उषा देवी जो आप जिनका नाम लिए, उनका एक लोकसभा चुनाव में आशीष महतो का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसके कारण ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव हार गए, तो फिर उन पर भरोसा क्यों किए? सवाल को रिपीट कीजिए। जैसे उषा देवी का आप सिंदरी से कैंडिडेट किए हैं, आशीष महतो का एक ऑडियो वायरल हुआ था लोकसभा चुनाव में, जिनके कारण ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव हार गए, तो फिर उन पर पार्टी भरोसा क्यों की? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग मॉडर्न भारत में रहते हैं और हम लगता है कि हम लोग शायद सती प्रथा के, जितने लोग बैठे हैं सती प्रथा के विरोधी है ना, जितने लोग बैठे सती प्रथा के विरोधी हैं। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पुरुष के बाद उसकी स्त्री को जलना पड़ता था। तो क्या आशीष महतो की कृत से हम उषा महतो उषा देवी को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या ये उचित है? क्या उनको इस घटना की जानकारी थी? क्या उनकी सहमति थी? तो आशीष महतो के कार्य से हम उषा महतो का मूल्यांकन नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको बता दें, संगठन में आशीष महतो का परिचय उषा महतो से, उषा महतो से आशीष महतो जी का परिचय नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस बात को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उषा महतो से उषा देवी जी के कारण ही हम उनको जानते थे और उनको पार्टी में रखा। नहीं कर रहा है बिल्कुल उनके कारण नो डाउट जो भ्रम फैला उससे हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, खासकर गिरिडीह लोकसभा में मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनके ऑडियो क्लिप से बाकायदा मुझे नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक मॉडर्न सोच का युवा हूँ। मैं उनके कृत्य से, उनकी अर्धांगिनी के कृत्य का आकलन और मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए वो पहली सिंदरी क्षेत्र की पहली महिला है जो घर से बाहर आई थी, आलोचनाओं को सहा, महिला होने के कारण बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने पति से भी उनका बहुत बार मनमुटाव रहा। पार्टी का संगठन के लगातार कार्य की और हमें लगता है कि मानव श्रृंखला से पहले से वो हमारे साथ
मानव श्रृंखला से पहले से उषा देवी मानव श्रृंखला से पहले से हमारे साथ है, अतः उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी कर्मनिष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं है। और पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार अलग हो सकता है, यहीं अभी सीता सोरेन जी बीजेपी में है, कल्पना सोरेन जी जेएमएम में है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। पति पत्नी का राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मत अलग नहीं हो सकता। ये अभी जैसे रिजवान जी को आप दिए टिकट अपना पार्टी में, और मुस्लिम समुदाय से और कितने लोगों को मतलब टिकट की संभावना है? देखिए, सबसे पहली बात तो इतना हम कहना चाहेंगे कि जितना उन्हें कांग्रेस और जेएमएम नहीं देगी, उससे ज़्यादा रहेगा। कांग्रेस और जेएमएम से मुस्लिम समुदाय को जेएमएम ज़्यादा टिकट देगी। अब मोतीलाल जी को जो नामचीन चेहरा उसको टुंडी क्यों ऑफर किए? देखिए, टुंडी में हम लोग बहुत ज़्यादा वोट लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं टुंडी हम लोग एक बेहतरीन सीट है, इस सीट को हम लोग आगे भी बेहतर करेंगे। और जहाँ तक मोतीलाल जी का प्रश्न है, वो पार्टी के दूसरे नामचीन चेहरे हैं जिन्होंने लगातार 2.5 सालों से, 3 सालों से संगठन को सींचा है, गांव-गांव गए, मेहनत किए हैं। और ये एक केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं अगर डुमरी गया हूँ तो वो डुमरी क्षेत्र के हैं, तो डुमरी से उनको सम्मान मिलेगा और मेरे घर से बोल रहे हैं। और बोकारो से जो आप प्रत्याशी का घोषणा की, उनका संगठन में क्या मतलब योगदान रहा है उनका? विगत 2 वर्षों से वो भी संगठन में एक्टिव है। हालांकि महिला होने के कारण संगठन की गतिविधियों में आपने उनको कभी देखा नहीं होगा, लेकिन तमाम आंदोलन में वो लगातार रही है। आपने उन्हें वॉच नहीं किया। उनका सबसे खास जो काम रहा है वो पार्टी रजिस्ट्रेशन का काम उनके ही नेतृत्व में किया गया। अगर आज पार्टी हमारा रजिस्ट्रेशन है तो उसमें सरोज कुमारी जी का योगदान है। नहीं तो हम लोग इस बार के लिए जो 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं, उसमें पता चलता है कि धनबाद में हमारा सिंबल कबूतर है, तो सिगरी में हमारा गमछा है, तो टुंडी में हमारा फल है, तो रांची में हमारा ट्रैक्टर है। तो आज अगर हमारा एक सिंबल से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सरोज कुमारी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, और उसी कार्य के कारण उनको बोकारो से प्रत्याशी बनाया गया। डुमरी एक लोकसभा सीट, विधानसभा सीट है, पिछले दशक में हॉट सीट बना हुआ है, तो जयराम महतो वहाँ से खड़े हुए हैं।